वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। स्वागत है आप सबका। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम लोग करंट अफेयर्स की एक खास वीडियो में आपके साथ में जुड़ा हूँ। बेसिकली आज हम जब बात करेंगे तो दो न्यूज़ को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। आई होप आपने कुछ न्यूज़ खुद भी पढ़ी होंगी। और बेसिकली मैं रिलेटेड टू कोविड-19 के बारे में बात करेंगे, बट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में बात करते हैं जो हमारी यूपीएससी को हमसे चाहिए। ना कि वो जो हम लोगों को अननेसेसरली जो हम न्यूज़ देखते हैं। हमारे यूपीएससी एग्जाम से क्या इंपॉर्टेंट है, पहले उस पे बात करते हैं। सबसे पहले दो न्यूज़ को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। पहली न्यूज़ तो ये है कि कोविड-19 के ऊपर जब हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात करते हैं, उसकी क्वांटिटी क्या है, अभी रिलीज जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो क्या बताती है? क्या सच में जो सिचुएशन है वो अभी और खराब होगी या फिर बेटरमेंट की ओर हम जा रहे हैं? सेकंड जो मैं बात करने जा रहा हूँ, बेसिकली आपने वो पढ़ी होगी, जो न्यूज़ हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दैट न्यूज़ इज रिलेटेड टू दैट व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन वैक्सीन डिप्लोमेसी। जब मैं इंडियन वैक्सीन डिप्लोमेसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई समझ जाइएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपने कवर की है या नहीं की है, लेकिन जिसने इंडियन वैक्सीन डिप्लोमेसी कंप्लीट नहीं की और फिर वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स पड़ेगा, तो भी ये कोविड-19 की वो पूरी इंटायरली सिचुएशन को समझ पाएगा। पहले इस पे पूरी तरीके से बात करेंगे कि आखिर इश्यू क्या है और ये न्यूज़ कब की आई थी, उस न्यूज़ को भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये न्यूज़ 22 जैन 2021 की है, यानी कि ये वो समय था जब भारत के हालात ठीक हो गए। दिसंबर में हम लोगों की रिपोर्ट ये आती है कि कोविड-19 के जो केसेज़ हैं वो बहुत कम हो रहे हैं। और हमने एक सेलिब्रेशन भी मना दी कि ऑलमोस्ट वी हैव डन विद ऑल दिस, एंड देन वी स्टार्टेड मेकिंग कि हम लोगों को अब जो मोस्टली जो दूसरी चीज़ करनी पड़ेगी, दैट इज़ इंडियन वैक्सीन डिप्लोमेसी के ऊपर जाना पड़ेगा। अचानक से भारत के ऊपर एक नया जो है खतरा आ जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि इंडिया के अंदर एक नई सेकंड वेव आ गई, जिसमें ऑलमोस्ट हम सब अवेयर हैं। अब ये कैसे आई या हमसे कोई चूक हो गई? अब इसका पूरा आंसर आपको सबसे पहले डिप्लोमेसी में मिलेगा। फिर आप जब उस डिप्लोमेसी को समझ पाएंगे, तभी आप आज की सिचुएशन जो है उसको समझ पाएंगे। अनटिल अनलेस जब तक आप सिचुएशन को नहीं समझते हैं, तो आंसर देना मुश्किल होगा। और जो हमें आंसर देना है वो यूपीएससी की डिमांड से होगा, ना कि हम लोग जो है खुद से उसको आंसर दे सकते हैं। पहले चलते हैं, बात करते हैं कि कहाँ गलतियां हुई और किस तरीके से हम जो है एक इतनी बड़ी वेव को कंट्रोल कर सकते थे। उसके ऊपर मैं बात करूंगा एंड आई होप कि आप उसको समझ पाएं। सबसे पहली बात, जब मैं बात कर रहा हूं कि इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी वो क्या थी। सबसे पहले जब हम प्रॉब्लम देखते हैं तो हमारे यहाँ पे ये माना गया कि जो हमने वैक्सीन को जो इस्तेमाल किया है, होप अभी क्लियर होगा। व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन, ये प्लीज लिख लीजिएगा, इंडियन या इंडियाज वैक्सीन डिप्लोमेसी। अगर आपने ये नहीं समझा है तो फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, पहले इसको समझ लेते हैं। ये इंडिया का एक इनिशिएटिव था। व्हाट डू यू मीन बाय इंडियाज वैक्सीन डिप्लोमेसी? अभी कुछ हाल फिलहाल में 21 सेंचुरी के अंदर जब हम आज की बात करते हैं, हर एक देश दूसरे देश के साथ एक अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता है। भारत ने भी एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया और वैक्सीन डिप्लोमेसी के ऊपर जो है काम करना शुरू कर दिया, विच वॉज वेरी मच गुड इनिशिएटिव। ये न्यूज हमारी जो है वो जाएगी जीएस 2 में। जीएस 2 के पेपर में आपके साथ है और इवन आईआर के पार्ट में भी जुड़ जाएगी, देखिएगा आप। और फिर बाकी के हेल्थ वगैरह सेक्टर में भी जाती है। इंडिया जो है डिसाइड किया इन द मंथ ऑफ जैन की मैं बात कर रहा हूँ। ये डिसाइड होता है कि जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है वो हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज को देंगे। अब यहां से जरा बात समझिएगा। अब नेबरिंग कंट्रीज को हम जो है अपनी वैक्सीन देंगे और इन वैक्सीन के थ्रू हम लोग क्या क्रिएट कर सकते हैं, तो कहा गया कि इससे हमारे जो है पार्टनर स्ट्रांग होंगे। ये वर्ड यूज किए गए हैं जो गवर्नमेंट के। पार्टनर स्ट्रांग का मतलब होता है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनसे हमारी रिलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। एक ऐसा समय जब देश को, हर एक मुल्क को इस समय वैक्सीन की जरूरत है, तो हम एक इनिशिएटिव के तौर पे हम लोगों को उस समय इवन अगर देखेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोगों की बहुत वाहवाह हुई। और इवन कहा गया कि इंडिया इतना डेवलप्ड हो चुका है कि हम्म, अपने नेबर्स को जो है वो वैक्सीन दे रहा।
इसका मतलब है वो मुक्त हो चुका है कोरोना वायरस से। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात भी करूंगा, आई होप आप भी समझ जाएंगे। सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट बैचेस ऑफ वैक्सीन हम सेंड करते हैं। अब आप खुद इसको डिसाइड कीजिएगा कि गलती कहाँ पे हुई, बीइंग एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट। फर्स्ट बैच हम लोग जो है डिलीवर करते हैं भूटान में, यानी कि हम अपनी वैक्सीन को भूटान पे भेज देते हैं। फिर कुछ समय के बाद हमें लगता है कि हमें हमारे एक और पड़ोसी मुल्क जो मालदीव्स है उनको ये भेज देते हैं। अब ये दो मुल्क जो हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज भी, और इनके साथ हमारे टाइज अप भी बहुत अच्छे हैं। और हम लोगों को लगा कि शायद मे बी हम वो और बेटर कर सकते हैं, और फिर इसके ऊपर ये काम चलता रहा। अब गवर्नमेंट जो है हर समय जो एक्ट करती है वो सही होता है। उस समय ये सिचुएशन सही लगी और हमने ये कर दिया। अगर आप देखेंगे तो हमने जो वैक्सीन जो दी, खासकर जो मेनली जिसकी हम बात करते हैं कि जो बहुत ही इफेक्टिव है, अभी रिसेंटली उसके बारे में कहा गया कि सबसे इफेक्टिव है, जितने भी हम लोगों के वेरिएंट्स आ रहे हैं इसमें उसको कंट्रोल कर सकती है। मैं बात कर रहा हूं भारत के अंदर बनने वाली वैक्सीन जो हमने खुद बनाई, भारत भारत बायोटेक की वैक्सीन। ठीक है, इस वैक्सीन को हमने बाहर भेज दिया क्योंकि हम जानते नहीं थे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। वैक्सीन डिप्लोमेसी को अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन के तौर पे देखें, इसका मीनिंग अगर समझने की कोशिश करें, मीनिंग मतलब सिंपल वे में क्या होता है। वैक्सीन डिप्लोमेसी तब शुरू की जाती है, इसको कहा जाता है ब्रांच, एक शाख है ये, ब्रांच ऑफ ग्लोबल। याद रखिएगा इसकी नई डेफिनेशन है, ब्रांच ऑफ ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी। यानी हम किस तरीके से एक वैक्सीन के थ्रू एक नई ब्रांच खोल सकते हैं दोस्ती की। ब्रांच ऑफ ए हेल्थ डिप्लोमेसी इज नोन एज ए वैक्सीन डिप्लोमेसी। और हम इसमें क्या करते हैं कि दूसरे देशों को अपनी वैक्सीन डिलीवर कर देते हैं। और खाली ये नहीं रहता है, इसमें हम कुछ और चीजें भी इंक्लूड करते हैं, जैसे लाइफ सेविंग वैक्सीन एक हो जाती है, जो सबसे पहले वैक्सीन है। वैक्सीन के साथ बाकी की कुछ चीजें और भी हम टेक्नोलॉजीज वगैरह भी इसमें इंपोर्ट कर देते हैं। अब इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी था। उस समय की बात कर रहा हूं, आज आप शायद इसको गलत माने, लेकिन उस समय के हिसाब से इंडिया के लिए इसका एक बेनिफिट भी था। बेनिफिट ये था कि इससे हमारे यहां पे एक नई काइंड ऑफ इनोवेटिव इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गई। अब बाहर के देशों को यह लगने लगा कि इंडिया एक इमर्जिंग डेवलप्ड कंट्री है, जिसकी वजह से हम लोग एक इनिशिएटिव के तौर पे इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट, किस चीज के लिए यूज किया इसको, टू प्रमोट इंडियन फॉरेन पॉलिसी। एक नई पॉलिसी आ गई, हमें लगा कि अगर हम इस तरीके से दिल नहीं जीत सकते तो शायद वे भी इस तरीके से हो सकता है। इंडिया को अगर आप देखेंगे तो उससे पहले भी अर्लियर हमने सप्लाई किए थे, जो हमारे पास मेडिसिन थे, हमने किट्स वगैरह सप्लाई किए, वेंटिलेटर्स। इवन इंडिया अपने जो बेसिक्स जो हेल्थ की जो चीजें थी वो भी हमने दूसरे देशों को दी। अब इसमें जो पहला वर्ड लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं वेंटिलेटर्स। वेंटिलेटर्स के बाद हमने कुछ मास्क, मास्क के बाद कुछ ग्लाउज, ये पूरे वर्ड लिख लीजिएगा। और बाकी की कुछ मेडिसिन भी हम लोगों ने दूसरे देशों को देना शुरू कर दिया। उसके बाद इंडिया ने ये तो दिया ही दिया, प्लस इंडिया के ही डॉक्टर्स जितने भी थे वो नेबरिंग कंट्रीज में जाते हैं और वहां पे वर्कशॉप करते हैं और दूसरे देशों को सिखाते हैं कि किस तरीके से हम लोग बेटर तरीके से कोरोना वायरस से बच सकते हैं। सब कुछ स्मूथ चल रहा है। अभी देखें, आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छा किया गया। आप देखिएगा कि जैसे ही हम इंडिया की वैक्सीन के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि आज सबसे ज्यादा यही बात की जा रही है कि इंडिया की वैक्सीन कहाँ है। आप देखिए कि सब कह रहे हैं कि वैक्सीन शॉर्टेज जो हुई उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण कहां पे बनता है। अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हमारी पॉलिसी थोड़ी सी एक्सट्रीम लेवल की हो गई। अब हम इसमें जो देशों को बात कर रहा था मैं, जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि मालदीव्स को दे दिया, भूटान को हमने दे दिया, बांग्लादेश को हमने दिया। ठीक है, उसके बाद आपके नेपाल में, उसके बाद म्यांमार में, वहां पे हालात थोड़े ज्यादा खराब थे। एंड लास्ट एंड फाइनल फिर आपका श्रीलंका है।
वहां पे दिया। अफगानिस्तान को हमने कवर किया। अब देखिएगा, उसके बाद मॉरिशियस को हम लोग जो है इंपोर्ट करते हैं कि ये ले लीजिए आप दवाई हमारी और अब बच जाइए। और द ओनली एक्सपेक्टेशन जो इंडिया की रही, एक चीज हमने नहीं कही, एक्सेप्शन टू इंडियन रीजनल वैक्सीन, हमने पाकिस्तान के साथ इसमें कोई उनके साथ ये नहीं किया, क्योंकि हमारे टाइज अप उनके साथ ठीक नहीं थे। अब इस पे भी बात होनी चाहिए कि अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज को दे रहे थे तो फिर क्या चीज कम रहेगी। इसको हमने जो नाम दिया, इसको हमने दिया एक, जब हम ये पॉलिसी कर रहे थे इसको हमने गुडविल पॉलिसी का नाम दे दिया। गुडविल पॉलिसी, गुडविल पॉलिसी का मतलब होता है जब बुरे वक्त में आप किसी देश का साथ दें। और कुछ हम लोगों ने कैश पैसा भी जो है नेबरिंग कंट्रीज को डिसबर्स कर दिया। और इट इज इन द लाइन दैट इंडियन नेबर फर्स्ट इनिशिएटिव, इसको ये ऐसे थीम ही रखी गई, इंडिया का पहला काम अपने नेबर्स को बचाना है। चाइना रिसेंटली ऑफर इट्स वैक्सीन टू नेपाल, फिर चाइना भी जो है क्या बोलती है कि हमने नेपाल को देना है, तो चाइना भी इसमें कूद पड़ता है और वो नेपाल की हेल्प करता है। अब ये देखिएगा, क्योंकि नेपाल को वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने पहले ही हेल्प कर दी थी। फिर वो अफगानिस्तान को भी देते हैं, तो हमने ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे बना दे दिए थे। फिर वो श्रीलंका, आप सब जानते हैं चाइना श्रीलंका में बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, तो फिर वो बांग्लादेश में भी देते हैं, ऑलरेडी हमने भी बांग्लादेश को दिया था। तो एक अच्छी चीज थी, क्योंकि हमें याद रखिएगा कि हमारा इनके साथ एक जो है इनिशिएट वो प्रॉब्लम्स चल रही है। अब मेक इन इंडिया का जो ख्वाब हमने देखा था वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ देख रहा था। मेक इन इंडिया यानी कि भारत मेक इन इंडिया में आ चुका था, कि भारत ने खुद से तैयार किया। और बियॉन्ड द इंडियंस इमेजिनेशन, हमने साउथ कोरिया, कतर, बहरीन, सऊदी अरबिया, काफी सारे, इंडिया इज विच एस्टिमेटेड 60% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई टू, हमने ये कर दिया। अब लेकिन हम जब अब बात कर रहे हैं जब हालात खराब हो गए, मैं हमेशा ये कहता हूं, हमें दोनों पहलू देखने चाहिए। अब ये सिचुएशन थोड़ी बदल गई, अचानक से इंडिया में आ जाती है सेकेंड वेव, हालात थोड़े से ट्रिगर हो गए। अब इसके ऊपर आजकल बात हो रही है। जैसे ही हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जैसे ही सेकेंड वेव आई कोरोना वायरस की, तो जितने भी हमारे पीछे के काम थे अब उस पे उंगली उठने लगी। अब हमें इंटरनेशनली ये कहा जाता है कि अगर आप इतने तैयार थे ही नहीं तो दूसरे देशों की मदद करने की जरूरत नहीं। क्या मैं ये कह दूं कि हम जस्ट अपना नाम कमाने के लिए इतना आगे बढ़ गए कि हम लोग अपने देशवासियों का के बारे में नहीं सोचा। रिसेंटली अमेरिका की एक रिपोर्ट आती है और उनसे कहा गया, तो उन्होंने कहा कि पहले हम लोग अपने जितने भी शहरी हैं उनको वैक्सीन देंगे, फिर हम इंडिया का सोचेंगे। रशिया ने भी यही कह दिया, नेबरिंग कंट्रीज भी कोई सामने नहीं दिखी। जो कि बड़ी दुख की बात है कि जब हम वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे तो हम सबसे आगे थे, लेकिन इस बुरे समय में हमें लोग कम देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज या बाकी के देशों ने मदद नहीं की, सिंगापुर ने बहुत ज्यादा मदद की, या इवन अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को लगा कि हमें भी मदद कर लेनी चाहिए, वो भी जब हालात बहुत खराब हो चुके थे। क्या हमें जब भी पॉलिसीज बनानी होती हैं, हमें ठहर के देखना पड़ता है कि हम कोई ऐसा कदम तो नहीं उठा रहे जिससे हमें नुकसान हो, क्योंकि एक गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम होता है कि वो अपनी बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करे सिटीजन की, जिन्होंने उनको चुना है। यहां पे कहीं ना कहीं इश्यू देखने को मिला। अभी अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखें तो दिल्ली की हालत हम लोगों से देखी नहीं जा रही है। सबसे पहले वैक्सीन के लिए मना कर दिया गया। जो वैक्सीन कभी हम दूसरे देशों को देते थे वो आज हमारे पास नहीं है। उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जब हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि अभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं। उसके बाद हमारे पास बाकी की जो सर्विसेज हैं, जैसे सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स, इनमें जगह नहीं है। ये अचानक से जो टर्न हुआ और ट्विस्ट हो गया, ये कैसे हुआ? क्या हम ये मान लें कि शायद हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी में इतना काम कर दिया कि हमारी बेसिक चीजें खुद के लोगों के लिए नहीं रही? अगर मैं रिपोर्ट पढ़ता हूं, जो रिपोर्ट हम लोगों को मिलती है, यूनियन गवर्नमेंट जो कोटा प्रोवाइड कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट को, उसमें हमें पता चलता है कि नियर अबाउट 490
एमटी यानी कि कहा जाता है हमें जो ऑक्सीजन प्रोवाइड किया गया उनके हिसाब से ये कोटा दिया गया, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन प्रॉपरली लोगों को नहीं मिल रहा है। ये हम लोग रिपोर्ट की बात करते हैं। वेल आई होप हाउ मच हेल्प वी आर गिविंग टू द पेशेंट्स। सिचुएशन इंप्रूव हुई या नहीं हुई? व्हाट विल बी द सिचुएशन? कैसी सिचुएशन है? सी आई एम नॉट गोइंग टू टॉक विद रेस्ट ऑफ द थिंग, यू ऑल नो दैट, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी पैनिक। किसी को मैं पैनिक करना नहीं चाहता हूं। एवरीबॉडी नोज दैट द काइंड ऑफ सिचुएशन राइट नाउ वी हैव। आई नो कि हमारे साथ बहुत सारे देश इस समय खड़े हैं। सिचुएशन आउट ऑफ लिटिल बिट कंट्रोल से बाहर है। द रीजंस आर सिंपल, लाइक की कंडीशन। एक और चीज जो दिमाग में है, मैं इस सिचुएशन के ऊपर बात नहीं करूंगा बिकॉज आपको ये पता है। अब मैं आपको जो बात करनी है वो वैक्सीन की डिप्लोमेसी पे बात करनी है कि होनी चाहिए थी या नहीं, वो आप बेटर डिसाइड कर सकते हैं। प्रॉब्लम जो है वो हम लोगों को अब जो लग रहा है दैट इज अबाउट द लॉकडाउन। अब ये एक चिंता का विषय है। लॉकडाउन जैसे जैसे बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक डिप्रेशन बढ़ेगा। अब इकोनॉमिक डिप्रेशन के ऊपर अभी तक जो वर्ड है वो कोई यूज नहीं हुआ। इकोनॉमिक डिप्रेशन में सबसे पहले पीजेंट्स लोग, उसके बाद आपके माइग्रेंट जो हैं उनका काम, प्लस उसके बाद बाकी के वर्कर्स, प्लस इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आएगी दैट विल बी द ईएमआई। वेयर इज द बैंक? बैंक यहां पे है। एंड स्टिल अभी तक फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में कोई, फाइनेंस के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई, जिसके बारे में अब चिंता खाई जा रही है। फाइनेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक द मंथ जो ये पूरा महीना गया इसमें सब कुछ बंद रहा, काम नहीं हुआ। अब ट्रिगर ये है कि शायद मे बी सिचुएशन विल इंप्रूव विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट द काइंड ऑफ द लॉकडाउन जो एक्सटेंड किए जा रहे हैं, डू यू थिंक दैट इट विल क्रिएट अ इकोनॉमिक पैनिक? अब इकोनॉमिक पैनिक एक अलग वर्ड है, लाइक सुसाइड, टेंडेंसी, डिप्रेशन। और वो इसलिए हो रहा है बिकॉज कोई रिपोर्ट नहीं आई जो हमने फर्स्ट कोविड वेव में देखी थी कि ईएमआई को लेके या बैंक्स को लेके जो है एक रिपोर्ट दी गई थी कि लोगों को अभी कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, इधर ना रेंट देने की जरूरत है, उनको बिजली फ्री मिलेगी, बाकी की बेसिक नेसेसिटी। माइग्रेंट लोग जो हैं फंस चुके हैं उनकी हेल्प कैसे होगी? एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट द काइंड ऑफ द कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन, बट अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन देयर आर सर्वल अदर थिंग्स। कुछ और चीजें हैं जिनके ऊपर बात होनी थी, लेकिन वो भी नहीं हो रहे। सो यूपीएससी विल आस्क यू क्वेश्चन कि क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते थे? हेल्थ को तो लेने ही लेने थे, बट क्या सिचुएशन और इंप्रूव की जा सकती थी और रिलीफ कैसे दिया जा सकता है लोगों को? आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं कुछ पिक्चर्स दिखाना नहीं चाहता हूं। आई एम नॉट सपोज टू शो यू सम पिक्चर्स विच क्रिएट यू सम लाइक अ पैनिक सिचुएशन हो जाए। बेटर इज टू थिंक अबाउट इट, दैट डू यू थिंक दैट हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द सच काइंड ऑफ सिचुएशन? आई फील लाइक इन कंक्लूजन जब यूपीएससी हमसे पूछेगा क्या वैक्सीन डिप्लोमेसी इतनी जल्दी शुरू हो जानी चाहिए थी, अनटिल एंड अनलेस जब तक कोरोना वायरस खत्म नहीं होता। सेकेंड पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अभी तक कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से रिपोर्ट नहीं आती है जब हम जानते हैं कि बेसिक नेसेसरी खत्म हो रही है। हमने एक स्कीम लॉन्च की कि गरीब लोगों को जो है चावल वगैरह मिल जाएंगे, बट व्हाट अबाउट दोज हु आर लिविंग इन द अर्बन एरियाज? रूरल एरियाज में मे बी लोगों को गांव में ही चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, बट व्हाट अबाउट दोज माइग्रेंट जो ऑलरेडी काम के लिए आ चुके थे? अब आगे का फ्यूचर प्लान हमारा क्या होगा? क्या कोई फिर से पॉलिसी हम बना सकते हैं जिससे ये सिचुएशन को हम, ये प्रश्न मैं आपके माइंड में छोड़ के जा रहा हूं, एंड आई होप दैट आप इस प्रश्न का जवाब मुझे जरूर लिख के भेजेंगे मेरे चैनल पे। और आपको मैं बार बार कहता हूं कि मेरा काम सिर्फ आपको उस इंपॉर्टेंट चीज तक पहुंचाना है जिसको मैंने बार बार कहा कि एक स्पून फीडिंग की होने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे स्पून फीडिंग करने नहीं बैठा हूं। माई एम एंड गोल इज टू क्रिएट सच काइंड ऑफ थिंकिंग अमंग आप लोगों के अंदर कि आप उसको आंसर को बैलेंस करें और आपको पता चल गया कि प्रॉब्लम थी कहां पे और उसका जो अभी हम भुगत रहे हैं वो कैसे भुगत रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कुछ प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं तो उम्मीद है कि आप मुझे डायरेक्टली उत्तर में लिख के भेजेंगे कि सर ये चीजें हो सकती थी और इसको बेटर किया जा सकता था। थैंक यू सो मच सुहेल सर के साथ जुड़ने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जो बच्चे मेरे न्यू कोर्स में जुड़ना चाहते हैं जो 5 मई से स्टार्ट हो रहा है, जहां पे मैं एनसीईआरटी के कोर्सेज स्टार्ट कर रहा हूं और प्लस मैं शुरू कर रहा हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच
वेटेड बैच ऑफ स्पेक्ट्रम, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कंप्लीट बैच 50 आवर्स में। अगर आप इस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नीचे आप जो है कमेंट में कर सकते हैं, ताकि हम आपकी पूरी सहायता कर पाएँ। ये बैच 5 मई से स्टार्ट होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, घरों में रहिएगा और सोचिएगा कि क्या डिप्लोमेसी वैक्सीन को इस्तेमाल करना सही था या नहीं। बाय बाय। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।